क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये हमें देती है उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। इसके पहले कि डॉक्टर जर्माया अपनी शिक्षा की सीरीज को शुरू करें, वो शीला वॉल्श के साथ बैठ गए, जिन्होंने इंटरव्यू में इन 10 बातों के बारे में पूछा जिन्हें आज हम अनुभव करते हैं। भाइयों और बहनों, बाइबल के शिक्षक, लेखक और टेलीविजन होस्ट, तो आइए स्वागत करते हैं शीला वॉल्श का। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर डेविड जर्माया परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और सिखा रहे हैं लगभग 14 वर्षों से। वचन क्या कहता है इसे वास्तविक तरीके से बताते हैं। इसका क्या मतलब है, हमारे लिए इसका क्या मतलब है। लाखों लोगों का जीवन बदलने वाला है और मैं उन लाखों में से एक हूँ। डेविड जर्माया सेवकाई का एक खास गुण है। इतने सालों से ये समर्पित हैं। इनकी शिक्षा का एक भाग बाइबल की भविष्यवाणी को बताता है। बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं और इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जर्माया की नई शिक्षा की सीरीज हम यहाँ से आगे कहाँ जाएं, ये उन भविष्यवाणियों को बताते हैं जो प्रकाशन देते हैं उन समस्याओं का जिनका वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर स्वागत करते हैं डॉक्टर डेविड जर्माया का। फिर से आपसे मुलाकात हुई है, ये आनंद की बात है। इससे पहले कि शिक्षा की सीरीज में हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं। शिक्षा में ये किताब सबसे उत्तम है। इसने तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में जो कुछ भी अभी हो रहा है, क्या आपने इस तरह का मुश्किल का समय पहले कभी देखा है? नहीं, ये तो कुछ ऐसा है कि इसके पहले कि आप इसे उत्तर दे, इसके ऊपर कुछ और ही अलग हो जाता है। यानी एक के बाद एक कुछ होता है और इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और हम बस यही सोचते हैं कि ये जो हुआ है ये तो इसके पहले कभी नहीं हुआ है, ये सच में क्या है। हम तो टेलीविजन भी ऑन नहीं करना चाहते, क्योंकि आज जो भी होने वाला है वो तो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब खास करके जो स्कूल में हो रहा है, जो हमारी परंपरा में हो रहा है, हम तो अनिश्चित समय में इस पर कोई भी सवाल नहीं है। आपने कुछ समय निश्चित किया है कि भविष्यवाणियों के बारे में लिखें और सिखाएं। आपके लिए ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? देखिए, अद्भुत आशीष है जो उन लोगों की राह देखती है जो ये देखते जाएंगे कि परमेश्वर ने भविष्य में क्या रखा है। बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं, और मैं सोचता हूँ अगर आप वर्तमान में रहे तो नहीं जान पाएंगे कि भविष्य में प्रभु ने क्या रखा है। वो धुंधला हो सकता है, क्योंकि अगर यही सब कुछ है तो ये बहुत महान बात नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ महान रखा है कि हम उसे जानें और उसका इंतजार करें। बाइबल कहती है ऊपर की बातों की अपेक्षा रखें, ये करना अच्छा है। जी ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल की ओर कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, हम यहाँ से कहाँ जाएं। आपने यही शीर्षक क्यों चुना है? देखिए, एक दिन डॉन और मैं ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और मैं ऐसा हूँ कि सुबह हम बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, और मैंने उससे कुछ इस तरह से कहा कि मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया बिखर रही है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जो हमारे लिए बहुत ही प्रिय है उसे छीन लिया जा रहा है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि क्या कोई तरीका है कि इसके पीछे क्या है, उसे ढूंढे। और इसमें भविष्यवाणी जुड़ी थी, तो फिर मैंने खोज शुरू की, और यहीं पर हम इस शीर्षक के साथ में आए, और मैंने ये निर्णय लिया कि ये तो सामान्य भविष्यवाणी की किताब होगी। जानती हूँ, क्योंकि बहुत सी भविष्यवाणी की किताब तो ऐसे है कि ये होगा, इससे निपटो, और इसमें कोई आशा नहीं है। तो हम इस विचार के साथ में आए कि हम इन अध्यायों को इस तरह से लिखेंगे। हम अभी कहाँ पर हैं और इसका क्या अर्थ है, और हम यहाँ से कहाँ पर जाएंगे। अगर आप भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं तो आप जानेंगे कि भविष्य की घटनाओं की छाया हमें यहाँ दिखती है।
दूसरे शब्दों में, अगर इसके बाद में कोई घटना होगी, ये ऐसी नहीं होगी कि अचानक एक दिन प्रकट होगी, ये पहले ही हमें पकड़ लेगी। हम अभी उनकी परछाई में जी रहे हैं। आपने आज होने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि अंतिम दिनों में कौन सी घटनाएं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं ऐसी जो कि सबसे परिचित है, और वो है महामारी। क्या ये महामारी बाइबल की भविष्यवाणियों का कोई भाग है? जी, आप जानते कोविड-19 हुआ है और सब जानना चाहते थे क्या ये भविष्यवाणी में है कि हम समय के अंत में आप पहुंचे हैं। देखिए, बाइबल में बहुत से समय जब क्लेश काल हुआ उस समय महामारी तो हुई है, और बाइबल कहती है कि निश्चय अंतिम समय में महामारी तो फैलेगी। मत्ती 24 में यीशु ने कहा, ये तो मुश्किलों के लिए मानो मंच तैयार करना है। ये तो एक चिन्ह है, 6 चिन्हों में से एक है जो कि महामारी है। इस पर मैं पूरा संदेश नहीं कह रहा हूँ, इसमें से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। शीला, नंबर 1 है, देखिए, जब मैंने भविष्यवाणी का अध्ययन किया और मैंने पाया कि पूरी दुनिया में महामारी फैलेगी, मैंने इस पर विश्वास किया, लेकिन ये बाइबल में इसलिए इसकी कल्पना नहीं कर पाया जी। पर अभी मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। मतलब देखिए, पूरी दुनिया में यानी 114 अलग अलग देशों में जो इस भयानक वायरस से प्रभावित हुए हैं। हाँ, क्या आपको लगता है परमेश्वर इतनी बुराई में से कुछ भलाई ला सकता है? ऐसा ही हुआ है, उसने बुराई में से बहुत सी भलाई लाई है। जब हमने कोविड-19 के बाद में शुरू किया, चर्च की सभा नहीं हो पाई, तो मैं यहाँ पर प्रचार करता और सामने कोई नहीं रहता। जी। मुझे याद है मैंने डाना से कहा कि मैं इसे फिर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। और अगले ही दिन कितने लोगों ने देखा। देखिए, पहले हफ्ते में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा ऑनलाइन पर। मैं वहीं पर नहीं रुका, यानी पहले हफ्ते सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे लेकिन आज भी 30-40 हजार लोग ऑनलाइन पर देखते हैं। बस 3 हफ्ते पहले 70 लोग प्रभु यीशु के पास आए। वो अपने लिए सारी महिमा लेते हैं। और फिर अगली बात जो आपने बताई है, ग्लोबलिज्म, जिसे आप कहते हैं इंटरनेशनल प्रोफेसी, हम निश्चय ही उसके साथ संपर्क में हैं। कुछ लोग इसे जानते हैं और वो सोचते हैं ये अच्छी बात है। तो बाइबल क्या कहती है इस ग्लोबल सोसाइटी के बारे में? देखिए, बाइबल का सबसे पहला ग्लोबलिस्ट तो निम्रोद था, पुराने नियम में, जिसने बाबेल का मीनार बनाया। उसने शुरू में ही जान लिया कि अगर सब लोग एक साथ में आ जाए और कुछ बनाए ताकि परमेश्वर को दिखाएं, परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। तो जैसे आप जानती हैं कि परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी लाई और वो प्रोजेक्ट वहाँ पूरा नहीं हो पाया। शीला, ग्लोबलिज्म में समस्या तो बस यही है कि इसमें एक बात तो होनी ही है कि संसार की अंतिम घटनाएं हो जाएं, क्योंकि आप जानती हैं, जैसे वचन हमें बताता है कि संसार में एक वर्ल्ड लीडर होगा। वो लोगों को अपने पीछे आकर्षित करेगा और वो एक दुष्ट मनुष्य होगा जो संसार पर राज्य करेगा। लेकिन ज़रूरी है कि संसार उसके पीछे चले। एक व्यक्ति के पीछे सारी सामर्थ जमा करना, ये तो एक सेटअप है कि भविष्य में क्या होने वाला है। विश्वासी के नाते हम इस तरह की दुनिया से कैसे निपटें, जैसे कि हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं, तो फिर ऐसे दिनों में हम कैसे जिएं? एक बात मैं सच में विश्वास करता हूँ और इस किताब का अध्ययन करके मैंने एक ही बात सीखी है कि हम झूठ में जी नहीं सकते हैं। देखिए, कई बार विश्वासी के नाते हम जानते हैं कि लोग जो भी बता रहे हैं वो सच नहीं है, और उसके बीच में हम ऐसे रहते हैं कि ये ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बताना होगा कि हम कैसे सत्य में जी सकते हैं। इसका एक भाग है जब ये सब चीज़ें आती हैं और हम जानते हैं कि ये संसार के बारे में बाइबल का दृष्टिकोण नहीं बताती है। हम वहाँ पर ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, हमें आवाज़ उठानी होगी और उसे नहीं करना होगा। आज यहाँ पर जो कुछ भी है, ज़्यादातर जो कुछ भी हम टेलीविज़न पर देखते हैं वो सच नहीं है। ये सच नहीं है। अगर आप रुककर इसके बारे में सोचें तो कहेंगे, देखो, रुकिए एक मिनट, ये सच नहीं है। लेकिन हम उसे अपने जीवन पर प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं कि ये हमारा प्रतिदिन का व्यवहार बदल देता है। विश्वासी के नाते हमें प्रभु से मदद मांगनी चाहिए, सत्य से स्वतंत्र होना है और उसके पीछे चलना है। परमेश्वर ग्लोबलिस्ट नहीं है, परमेश्वर नेशनलिस्ट है। परमेश्वर ने देशों को बनाया है। प्रेरितों के काम में कहा है परमेश्वर ने देशों को बनाया कि वो प्रभु को जाने। बाइबल में पढ़िए, देखिए कितने देशों के बारे में बताया है। देखिए, इतने देश है, परमेश्वर ने इस तरह से बनाया और वो इसी तरह से चाहते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं कि ऐसा देश जो परमेश्वर अपने लोग मानता है, चाहे खबरें हो या डिबेट हो, हमेशा स्पॉटलाइट तो इजराइल पर ही होता है। छोटे से देश पर स्पॉटलाइट होता है। आपने एक पूरे अध्याय में ज्योग्राफिकल जो भविष्यवाणी है उसके बारे में बताया है। आखिर यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यीशु कहाँ पर वापस आएंगे? वो वापस आएंगे
जैतून के पहाड़ जैतून पर। के पहाड़ पर जहाँ से उठाए गए थे। हाँ। जब अपना राज्य स्थापित करेंगे तो कहाँ से राज्य करेंगे? यरूशलेम से। जी। और पुराने यरूशलेम के बाद में क्या होगा? नया यरूशलेम आएगा। तो यरूशलेम सच में महत्वपूर्ण है। और शीला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ही विशेष समय था जब मैंने इस अध्याय पर काम किया। मैं इस्राएली लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इसका अध्ययन पसंद है। यरूशलेम के बारे में पहले नहीं जानता था, वो मैंने सीखा है। लेकिन एक बात जो मैंने सीखी वो ये है, बाइबल अगणित बार कहती है कि परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना कि उस पर अपना नाम लिखे। दूसरे शब्दों में, उसने यरूशलेम को चुना अपने विशेष शहर के रूप में। इतिहास में और किसी शहर के बारे में ये नहीं कहा है। परमेश्वर ने यरूशलेम को अपने नगर के रूप में चुना है। यरूशलेम बाइबल में बताया गया है, बाकी सभी महत्वपूर्ण शहरों से बहुत ज़्यादा बार। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, डाना और मैं इस पर बात करते हैं, जब हम इसराइल में जाते हैं और जब मैं यरूशलेम में होता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ, सारी बातों के बारे में असली महसूस करता हूँ। और मैं सोचता हूँ शायद इसलिए क्योंकि बाइबल में बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है, यीशु यहीं पर चले थे, ये सब सही है। लेकिन अभी तो मैं पहले से भी ज़्यादा समझ चुका हूँ। मैं ये इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि ये तो परमेश्वर का नगर है जी। ये बहुत ही विशेष जगह है। परमेश्वर ने इस पर अपना नाम लिखा है। व्यवस्था विवरण में एक अध्याय है जहाँ पर ये एक ही अध्याय में 5 बार बताया गया है। ये परमेश्वर का नगर है। जब अगली बार यरूशलेम जाए तो याद रखिए, ये ऐसा नहीं कि बस शहर से शहर जा रहे हैं, नहीं, ये तो परमेश्वर का शहर है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल मुद्दा है और खबरों में इसके बारे में बातें होती हैं, तो विश्वासी के नाते हम लोग यरूशलेम के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? बाइबल स्पष्ट बताती है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तो इस पर सोचने की बात नहीं है। वचन ये भी कहता, अगर हम इसराइल को आशीष देंगे तो प्रभु हमें आशीष देंगे। हमारी भूमिका क्या है, इस पर कोई सवाल नहीं। हमें इसराइल के बारे में सकारात्मक रहना है। मैं सोचता हूँ उनके लिए सकारात्मक हो बहुत से तरीकों से। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी सुरक्षा के लिए। वो तो 37 देशों से घिरे हुए हैं जो चाहे तो 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, और अभी उनमें से कुछ तो उनसे मेल मिलाप कर रहे हैं। इब्राहिम अकॉर्ड तो सच में प्रोत्साहित करने वाला है, लेकिन उनके मित्रों से ज़्यादा उनके दुश्मन हैं। मैं सोचता हूँ विश्वासी के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसराइल को अपनी प्रार्थना में महत्वपूर्ण जगह दें। प्रभु हमें यही करने को कहते हैं। बिल्कुल सही। आपकी सीरीज में अगली बात है आर्थिक संकट। आपने इसे आर्थिक भविष्यवाणी कहा है। अंतिम समय में पैसा इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? देखिए, सच में बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप जानते हैं, बेबीलोन जो कि नए नियम में है, ये तो भविष्य का फाइनेंशियल हेडक्वार्टर होगा, और बाइबल बताती है कि वो तो टूट रहा है। बेबीलोन गिर रहा है, और ये बताता है उस दिन जब परमेश्वर नियंत्रण करेंगे इस संसार के आर्थिक बातों पर, जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो सब चला जाएगा। और इस पर जो अध्याय मैंने लिखा है उसका संबंध है कि आज हमारी दुनिया में क्या हो रहा है कि पूरे संसार में पैसों के लेन देन पर नियंत्रण रखें। यूरोप में अभी ऐसे कुछ देश हैं जो कि लोगों के हाथ में चिप डाल रहे हैं, और ऐसे उन्होंने हज़ारों लोगों के हाथ में चिप डाल दी है, और ये चिप रेडियो कंट्रोल्ड है, इसलिए आप सारे लेन देन इस चिप से कर सकते हैं। किसी भी स्टोर में जाइए, स्कैनर के सामने चिप रखिए, वो सारी जानकारी ले लेगा। आप इससे व्यापार कर सकेंगे, पैसे लेन देन कर पाएंगे अपने हाथों से दूसरे के पास जो है उसके हाथों में। ये पशु के चिन्ह के लिए मार्ग बना रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में देखिए, ये बताता है कि कैसे जब ख्रिस्त विरोधी राज्य करेगा, यानी उस समय चिन्ह लेना पड़ेगा। अगर चिन्ह न ले तो खरीद और बेच नहीं सकेंगे। अगर ख्रिस्त विरोधी के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर भूखे मर जाएंगे। आप स्टोर में जाएंगे, सारा सामान लेंगे, लेकिन चेकआउट के समय अगर पशु का चिन्ह नहीं है तो कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से ख्रिस्त विरोधी अपनी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करेगा। और ये तो परिचित सा सुनाई देता है, और ये बदल रहा है, ये बड़ी रफ्तार से बदल रहा है। इसे समझना मुश्किल नहीं है। प्रकाशित वाक्य 13 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले उसकी परछाई बताता है, और हम उसकी परछाई में जी रहे हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो गलती से पशु के चिन्ह को लेने से डरते हैं? क्या हम विश्वासियों को इससे डरने की जरूरत है? मैं नहीं सोचता अकस्मात कोई उस चिन्ह को लेगा। एक तो अपनी इच्छा से लेंगे या नहीं लेंगे। सबसे पहले जब ये होगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं भी
देखिए, क्लेश काल के समय यही तो होगा। जी। देखिए, क्लेश काल के समय बहुत से लोग विश्वासी बन जाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या वो ये चिन्ह लेंगे? और देखिए, जब ये होगा तो ये इस पृथ्वी पर चुनौती से भरा हुआ समय होगा। और अभी जो हो रहा है उसे देखकर हम उसकी एक झलक पाते हैं जो अभी इस दुनिया में हो रहा है। वाओ। मैं सोचती हूँ कि बहुत से विश्वासी पैसों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। हमारी परंपरा में सब कुछ इतना जल्दी बदल रहा है, ऐसे में हम मसीह की शांति किस तरह से पा सकते हैं? मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूँ कि अगर पैसा क्या है इसे नहीं समझे तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पैसा और कुछ भी नहीं, ये तो बस एक साधन है, बस इतना ही है। इसे जमा करके नहीं रखना है, लेकिन इसका निवेश करना है, इसका उपयोग करना है। यानी निश्चय ही सुरक्षा होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि सभी के लिए इसका उत्तर है। मैं और मेरी पत्नी मानते हैं कि पैसा मतलब और कुछ भी नहीं, ये केवल एक साधन है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे पास पैसा इसलिए कि उसका प्रभु राज्य के लिए उपयोग करें, परिवार की देखभाल करें, क्योंकि बाइबल ये कहती है। लेकिन अगर पैसा आपका परमेश्वर बन जाए, दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में ये फर्क बताया है परमेश्वर और धन में। और बाइबल ये कहती है कि पैसों के बारे में अपने मन को सही कर लें, क्योंकि ये आपके जीवन में परमेश्वर के लिए स्पर्धा करने वाला सबसे पहला है। अगर आप इसे सही नहीं समझे तो निश्चय आप इसके लिए लालची हो जाएंगे। वाओ। मैं सोचती हूँ कि ये बात बहुत से लोगों को नाश कर रही है, और वो बात ये है कि कैंसल कल्चर, जिसे आप राजनीतिक भविष्यवाणी कहते हैं। ये बात देखकर मुझे हैरानगी होती है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी को कैंसिल कर देते हैं, नजरिया ही नहीं, पूरी जिंदगी। तो कैसे ये कैंसल कल्चर अंतिम भविष्यवाणी में काम करता है? तो टैलेंटरिज्म कहता है किसी को अनुमति नहीं जब तक कि हम अनुमति न दें। तो बातचीत के लिए कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सत्य नहीं चाहिए, उन्हें अपना झूठ चाहिए। अगर आप उसके विरुद्ध में आए, अगर आप कुछ कहते हैं और मुद्दे के गलत तरफ से हैं, तो आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आपने किया था 25 साल पहले और उसे अब तक तो आप भूल गए हैं। वो उसे ढूंढेंगे, उसका उपयोग करेंगे और आपको नाश करेंगे। तो हमारा अस्तित्व क्या होगा अगर हम इसी तरह बस चुप बैठे रहेंगे और प्रचार नहीं करेंगे? खैर, ये समय नहीं कि हम इस तरह से यहाँ डर में रहें या फिर डरपोक जीवन जिए। हम जो है हमें वही होना है, ईमानदार होना है, प्रभु से प्रार्थना करने की बुद्धि दे। हमें सत्य में जीना होगा। मैं ये बता चुका हूँ, आपको सत्य में जीना होगा। जब तक इस सत्य में नहीं है, जी नहीं सकते। जी। फिर इसके बाद में आपने बताया आत्मिक अकाल के बारे में। आप इसे आत्मिक भविष्यवाणी कहते हैं। आत्मिक भविष्यवाणी, इसका क्या मतलब है? अब चलिए इसके बारे में बताता हूँ। आमोस, जो कि सच में एक दिलचस्प भविष्यवक्ता था, और आमोस अध्याय 8 वचन 11 में उसने कहा, मैं बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा अकाल का दिन आएगा। ये रोटी और पानी का अकाल नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के वचन सुनने का अकाल होगा। और यही तो भविष्य में होगा और अभी हो रहा है। देखिए, भूमि के दृष्टांत में यह हमें बताता है कि कैसे शैतान आपके दिल से वचन चुरा लेगा, या फिर वचन आपके जीवन में केवल सीमित हो जाएगा क्योंकि आपने इतनी चिंता की है, यानी जीवन में आप इतने व्यस्त हैं या आपका ध्यान भटकता है। और ये तो ऐसा है कि शैतान आपको प्रभु वचन से दूर ले जाता है। लेकिन शैतान परमेश्वर के वचन को आपसे दूर ले जाता है। और वो इसे कैसे करता है? वो आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर आता है जहाँ पर आप सोचेंगे कि आप चर्च में हैं, लेकिन कोई बाइबल नहीं खोलता है। देखिए, मैं खुले रूप से ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको ऐसे चर्च में रहना है जहाँ मसीह को उठाया जाए और वचन सिखाया जाए। हमने ऐसी बहुत सी बातों पर चर्चा की है जो चर्च के बाहर हो रही हैं, लेकिन ये अध्याय दिल तोड़ देने वाला है। आपने नाम लिया गिर जाना, थियोलॉजिकल भविष्यवाणी। ये क्या है गिर जाना? थिस्सलुनीकियों कहता है कि यीशु की वापसी के पहले तो निश्चय गिराया जाना तो होगा। तो ये क्या है? खैर, यहाँ पर जो शब्द आया है वो है अपोस्टेसी। ये दो ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ है दूर खड़े रहना, यानी पहले एक जगह पर खड़े रहना और फिर अलग होकर खड़े रहना। बाइबल कहती है कि क्लेश काल में विश्वास से बहुत से लोग भटक जाएंगे, वो गिर जाएंगे। अपोस्टेसी ये क्लेश काल में होगा, और आज हम यहाँ पर हैं और आज भी ये हो रहा है। मैं मसीह खबरें सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूँ, ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ वो कहते हैं कि अब मैं विश्वासी नहीं हूँ, पहले मैं विश्वासी था। उत्तर में एक व्यक्ति हैं, मैंने पढ़ा और उनका नाम बताए बिना मैंने ये कहानी बताई है।
उन्होंने निर्णय लिया कि वो कई साल तक परमेश्वर को परखेंगे। कहा, मैं अपनी बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस देखूंगा कि क्या परमेश्वर जीवित रहेंगे। और साल के अंत में निर्णय लेते हैं, मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर है। वो तो इवेंजेलिकल चर्च के पास्टर थे, पर वो विश्वासी नहीं थे, क्योंकि आप विश्वासी होकर ऐसी दशा में नहीं रह सकते हैं। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, बहुत से लोग चर्च में तो हैं, विश्वासी होने का दावा करते लेकिन हैं नहीं, और जब परेशानी आती है या दबाव आता है तो फिर चले जाते हैं, और ऐसा करते हुए वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक पास्टर के रूप में अगर आपके पास केवल 1 ही मिनट है कि विश्वासी को प्रोत्साहित करें जो गिर जाने से डरता है, उससे आप क्या कहेंगे? गिरने के बारे में अगर आप डरते हैं तो सबसे अच्छा काम होगा कि आप अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं। ये सच है ना, जानते हैं? और बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अगर आप में कोई संदेह है तो सबसे महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं कि आप निश्चित करें और जान ले कि ऐसा समय था जब आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर जर्मया मैं जीवन भर विश्वासी रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शारीरिक जन्म कब हुआ तो आप कहें मैं जीवन भर शारीरिक जन्म पाया हूं। नहीं, ऐसा दिन था जब आपका जन्म नहीं हुआ, फिर जन्म हुआ। ठीक है, जब आपका जन्म हुआ तो आप एक जीवित व्यक्ति बन गए। यानी ऐसा दिन था जब आप विश्वासी नहीं थे, फिर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया और आपने नया जन्म पाया है। तो मैं लोगों को ये बताना पसंद करता हूँ कि शायद आपको वो दिन याद ना हो जिस दिन नया जन्म पाया था, लेकिन आपको याद होगा कि निश्चय ऐसा दिन था जब आपने नया जन्म पाया था। सबसे अच्छा काम तो यही होगा, अगर विश्वास के बारे में संदेह है, कि खुद को परख ले कि क्या आप विश्वास में जी रहे हैं। और अगर आप विश्वासी हैं, खुद को उन्नति के इस प्रोजेक्ट में जोड़ दें जहाँ पर आप जाने कि आप जीवित और बढ़ने वाले विश्वासी हैं, और आप वही बनेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। आपने शिक्षा में एक वाक्य का उपयोग किया, ये अच्छा था, मैंने इसे पहले नहीं सुना। अंतिम समय के लोग, जिससे बायोग्राफिक भविष्यवाणी कहते हैं। अंतिम समय के लोग कौन हैं? जानती हूँ, इस बात ने मुझे चकित कर दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं इस पर लिखूंगा, और एक दिन जब मैं पढ़ रहा था, देखिए इस वचन में ये कहता है कि अंतिम दिनों में लोग इस तरह से हो जाएंगे, परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय खुद से प्रेम रखेंगे। और बहुत सी बातें बताई गई है। इस लिस्ट में 19 बातें हैं जो कि लोग हो जाएंगे यीशु के वापसी के पहले। एक दिन मैंने अचानक जाना, मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं इन्हें देखता हूँ, मैं इनसे बातें करता हूँ, ये हर जगह पर हैं। मैं जितना याद कर सकता हूँ उससे भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं। और मैं निराशावादी नहीं कि मैं ये सब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोगों के साथ में कुछ हो रहा है। ये परंपरा सही दिशा में नहीं बढ़ रही है। हम काम कैसे करें जानते हैं, लेकिन उसे करवाना चाहते हैं। हम जीने के तरीके में बुद्धिमान हो गए हैं। मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं, आप ये जानते हैं। और इसलिए हमेशा मुश्किल लोग रहे हैं, हमेशा ऐसे लोग रहे हैं, पैसों के प्रेमी, परमेश्वर के प्रेमी नहीं। ऐसे लोग जो अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये परंपरा इस तरह से देखा जाए तो सही दिशा में नहीं बढ़ रही है। हम बेहतर नहीं हो रहे हैं। ऐसे दिखाई देता है कि वचन के इस भाग में जो स्वभाव गुण लिखे गए हैं वो तो पहले से भी ज़्यादा भी सच्चे हैं। सीरीज का अंत मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत अच्छी जगह पर है। ये भविष्यवाणी के बारे में कहता है, सुसमाचार, अंतिम भविष्यवाणी, सुसमाचार की विजय। तो आज हमारे लिए इस संदेश का क्या अर्थ है? जी निश्चय, ये सुसमाचार है। एक नया चैनल आया है जिसे कहते हैं बिली ग्रैहम चैनल, और उसमें डॉक्टर ग्रैहम के संदेश वो दिखाते हैं। उस समय से जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने 70 साल तक प्रचार किया, यानी 7 दशकों तक। यानी उनके शुरू के संदेशों से लेकर उनकी मृत्यु के समय तक के संदेश हैं, और ये सब एक के बाद एक वो संदेश दिखाते हैं। मैं इसे सुनता हूँ। देखिए, दिलचस्प बात तो ये है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो हमेशा सुसमाचार प्रचार करते थे। उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया 12 राष्ट्रपतियों को। उन्होंने प्रचार किया असैसिनेशन के समय, इम्पीचमेंट के समय भी उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने प्रचार किया युद्ध के समय, शांति के समय। उन्होंने हर समय प्रचार किया। और सुसमाचार तो हमेशा ऐसा है जिसके बारे में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुसमाचार ही दुनिया बदल देता है। इसलिए सुसमाचार के द्वारा विजय। जब हम दरवाजे से बाहर जाते हैं, टेलीविज़न बंद करते हैं, तो फिर जिस संसार में हम रह रहे हैं वहाँ तक कैसे पहुँचें?
मैं आशा करता हूँ कि सबसे पहले लोग इस बात को जानें, हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए सकारात्मक हो और धन्यवाद दें। हमारे पास संदेश है, हमारे पास असली संदेश है कि जीवन किसके बारे में है, कि क्या करना है। बहुत से लोग जो मसीह के पास में आए हैं वो विश्वासी हैं। क्या जीवन चुनौती से भरा है? हाँ, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमें भूले नहीं हैं, हम हमेशा उसके साथ रहने के लिए अपने मार्ग पर हैं। तो ये यात्रा कई बार चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन हमेशा उत्साह से भरी है। मैं सच्चाई बताता हूँ, इस चर्च में मैं 40 साल से हूँ। कई बार मैं निराश हो गया था, कई बार मैं विजयी हुआ, लेकिन एक बात तो कभी नहीं हुई, मैं कभी बोर नहीं हुआ। सच कहा आपने। डॉक्टर जर्मया, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप इन दिनों में आशा दे रहे हैं। अंतिम समय की भविष्यवाणियों से एक और बार हमें प्रोत्साहित करने के लिए आपका धन्यवाद। जिन समस्याओं को हम देखते हैं उनमें शांति लाई, और मैं चाहती हूँ अंत करने के पहले हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस बातचीत के भागी रहे हैं। हम जिसके बारे में सोच रहे थे और चर्चा कर रहे थे उसके भाग हैं। आप इन सभी लोगों की जीवन की परिस्थितियों को जानते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं और दर्शक के रूप में हमें इस समय देख भी रहे हैं। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबके दिलों से इस समय बातें कीजिए। सुसमाचार के अद्भुत सत्य और यीशु मसीह में जो आशा है वो हमें बताइए। और प्रभु, हमें किसी तरह से निराश मत होने दीजिए। हमारे आसपास की घटनाओं से मदद कीजिए कि हम जानें कि जिस पर हमने भरोसा रखा है कि वो हमें स्वर्ग में ले जाए, वो इस योग्य है कि हमारी मदद करें और इस यात्रा में आगे बढ़ाएं कि हम हाथ उठा के जिए। मेरी प्रार्थना है कि अपनी उपस्थिति के महसूसीकरण से हमें भरिए। ये जानने में मदद कीजिए प्रभु कि सच में इस संसार में हमारे लिए बहुत ही अद्भुत ऐसे मौके हैं। मदद कीजिए कि हम उन लोगों तक पहुँचें जिन्हें हम जानते हैं, उनके पास अद्भुत सत्य का वचन और प्रोत्साहन ले जाएं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी मदद कीजिए कि हम ठान लें कि हम झूठ में जीवन नहीं जिएंगे, हम सत्य में जिएंगे। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, हम इसके बीच में सत्य में जिएंगे। मदद कीजिए कि बुद्धिमान हो, मदद कीजिए कि साहसी हो, और मदद कीजिए कि हम भले और भक्तिपूर्ण लोग हो, कि हम यीशु मसीह की गवाही केवल हमारे शब्दों में ही नहीं लेकिन हमारे जीवन के द्वारा भी दें। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। आइए मेरे साथ डॉक्टर जर्मया का धन्यवाद करते हैं। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।